नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पंकज शेरावत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इनविजिबल इंडिया पर। जी हां, इस चैनल की शुरुआत 2025 में एक नए वीडियो के साथ में, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, आम आदमी से जुड़ा हुआ, हर घर से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ वीडियो यह होने वाला है। क्योंकि अत्यधिक पैसा हमको देना पड़ रहा है किसी चीज पर, और जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाते हैं। और पिछले कुछ समय में काफी शिकायतें उपभोक्ता मंच के पास में पहुंची, और शिकायतों पर यहां पर फैसला लिया गया भारत सरकार के द्वारा। यहां पर डिपार्टमेंट है TRAI, वहां से फैसला लिया गया है भैया कि हमारे पास जो सिम है उसके लिए हमें बहुत अत्यधिक पैसा देना पड़ रहा है। क्योंकि किसी के पास में, बात करें, ऐसा फोन है तो भी उसको पैसा देना पड़ रहा है, किसी के पास में 2 सिम है तो भी पैसा अलग से देना पड़ रहा है, यानी अत्यधिक पैसा देना पड़ रहा है। कारण क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फैसले क्यों लिए गए हैं, सवाल जितने भी होने वाले हैं, देखो भैया मैंने लिख लिया है यहां पर। और कुछ तो कंपनियां इससे नाराज होने वाली है। नए रूल्स आ रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या है नए रूल्स, इसके बारे में बात करेंगे। कब से लागू हो जाएंगे नए रूल्स, क्योंकि लगभग कुछ वीडियो पहले नोटिस आया हुआ है कुछ दिनों पहले। तो आपका सवाल बनता है कि कब से लागू हो जाएगा, ऑफिशियल अपडेट चाहिए। बिल्कुल आज ऑफिशियल डेट्स के साथ में आपको नोटिफिकेशन देने वाला हूं। और जियो, एयरटेल और भी बहुत सिम है जो बड़ा झटका उनको लग रहा है, क्योंकि इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी इस फैसले का किया है। देखो भैया, साधारण शब्दों में समझा देता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से, कि किसी के पास में ऐसा फोन है, उसको डाटा की क्या आवश्यकता, यानी उसको तो केवल कॉलिंग से मतलब होना चाहिए या SMS से मतलब होना चाहिए। या फिर बात करें कुछ ऐसे लोग जिनके पास में, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कुछ, लेकिन यहां पे जब डाटा मैं आपको बताने वाला हूं ना, और जो ट्राई ने जो डाटा रिलीज किया है, लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा मोबाइल है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 मोबाइल यूज करते हैं। अब दोनों में यहां पर डाटा का क्या मतलब, यानी एक को आवश्यकता है कि भाई एक सिम में डाटा हो जाए, एक फोन में डाटा, अगर 2 सिम यूज कर रहे हैं तो भैया एक सिम में ही डाटा आपका चल जाएगा, दूसरे में हमें डाटा की आवश्यकता नहीं है, आप तो वैलिडिटी की आवश्यकता है। बात करें, बहुत से लोगों के घर में वाईफाई होता है, लेकिन उनको फिर से अलग से यहां पर डाटा मोबाइल में लेना पड़ता है, यानी जबरदस्ती डाटा उनको थोपा जा रहा है। ऐसी कोई आवश्यकता हमें डाटा की है ही नहीं, और फिर भी हमसे मतलब कि अत्यधिक पैसा कंपनियों के द्वारा लिया जा रहा था। किसी की भी बात कर लो, किसी एक कंपनी की नहीं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, और भी अन्य जो कंपनियां हैं, सभी का यही सिस्टम था भैया। यानी 400, 500, 700 तक के रिचार्ज हमें देखने को मिल रहे थे, और पहले जो चीजें चलती थी उनको बंद कर दिया गया। तो अभी यहां पर क्या बात है भैया, ट्राई ने नए फैसले लिए हैं। क्यों फैसले लिए हैं, इसका रीजन भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया, साफ कहा है भैया, मैं नोटिस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर देखो क्या कहा इन्होंने। 23 दिसंबर 2024 को नोटिस आया। सबसे पहली बात, 23 दिसंबर 2024 को जो नोटिस आया उसमें क्या कहा गया है। और TRAI, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आने वाले जो भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं भैया, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो ध्यान रखना, TRAI की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई, ये कमेंट आपको करना है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। बात करें, यहां पर अमेंडमेंट हुआ है, नया अमेंडमेंट हमें देखने को मिल रहा है, संशोधन जो इसके तहत देखने को मिल रहा है। इसमें क्या कहा गया है भैया, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पास में जब उसको डाटा की आवश्यकता ही नहीं है तो उसको वॉइस कॉल आप प्रोवाइड करवा दीजिए, SMS का प्रोवाइड करवा दीजिए, उसको डाटा की आवश्यकता नहीं, उसको डाटा ही चाहिए। यह समस्या पिछले कुछ समय में देखने को मिली, पहली बात हो गई। दूसरी बात भी, कंज्यूमर के पास में अधिकार होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, आप उसको जबरदस्ती नहीं थोप सकते। उसके बाद में बात करें, सेपरेट व्यवस्था करो। यानी पहले क्या होता था भाई, हमें देखने को मिल रहा था, जब हम रिचार्ज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, डाटा भी साथ में इंक्लूड है और वॉइस भी, SMS भी, मतलब मजबूर कर दिया भाई आपको 400-500 रुपए का रिचार्ज करने के लिए। यार इतना पैसा कहां है, कोई व्यक्ति, जैसे मैं 2 मोबाइल यूज करता हूं, दोनों में यार 2-2 सिम डली हुई हैं, 4 में रिचार्ज करता हूं, 5,000 रुपए तो चले गए सीधे, ऐसे क्या नाम है, क्योंकि मेरे पास वाईफाई का रिचार्ज, अब जितना भी 5-10 हजार रुपए मैं कमा रहा हूं उसमें सारी चीजें ऐसे निकल के जा रही हैं, रिचार्ज में हो जाता है पूरा। तो खर्चा तो मतलब कि अनावश्यक खर्चा लग रहा है, लेकिन चीजें मैनेज हो सकती हैं। यहां पे ट्राई ने उसका कारण दिया है कि भाई सेपरेट से व्यवस्था करो, किसी को कॉल चाहिए तो कॉल की दो, किसी को SMS चाहिए तो भी SMS दो, और किसी को डाटा चाहिए तो ऐसी व्यवस्था करो। साथ में बताया कि भैया सेपरेट वॉइस से रिलेटेड भी बातें की गई। कुछ लोग हैं जो भैया यहां पर रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है डाटा सर्विसेज की, आप वहां पे डाटा को क्यों आप वो कर रहे हैं इंक्लूड। बात करें फैमिलीज हैं, उनको बात करें यहां पर एक्स्ट्रा बर्डन होता है डाटा से रिलेटेड, क्योंकि रिचार्ज उनके पास ऑलरेडी ब्रॉडबैंड पे अवेलेबल है, उनको वाईफाई की आवश्यकता है, मतलब कि आपके डाटा की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है पहले ही। बात करें, कुछ लोग अपने नंबर, जो मोबाइल नंबर है भैया, उनको चालू रखना चाहते हैं केवल OTP के लिए, क्योंकि देखो अब बात करें, मेरा एक नंबर है भाई 2008 से, जब मैंने पहला मोबाइल लिया था तब से वो मेरे पास में है।
अब वो सभी के पास में नंबर अवेलेबल है जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, लेकिन बात करें अब मैंने नया नंबर भी ले लिया, अब मेरे को दोनों में रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब वह जो पहले वाला नंबर है उसको मैं केवल क्या नाम है चालू रखना चाहता हूं कि मेरी जो चीजें जुड़ी हुई है, जब से मैं जुड़ा हुआ हूं लोगों से, जब से मेरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट है, वो केवल चालू रहना चाहिए, यानी मुझे वहां पर केवल वैलिडिटी की आवश्यकता है। तो इस चीज पर ट्राई ने कहा है कि भैया इतनी समस्याएं हमें देखने को मिली, इन्होंने लाया नया फैसला, फैसले में क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा, यहां पर देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा कि हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी देखो भैया, इन्होंने बताया बांग्लादेश में सुविधा ऐसी है, यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी सुविधा है, पाकिस्तान में ऐसी सुविधा है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने रीजन भी दिया है। ट्राई बहुत अच्छा काम कर रही है भैया, आपके लिए एक लाइक तो बनता है ट्राई के लिए। यहां पर बात करें, इन्होंने बता दिया यहां पर विशेष रूप से बातें जो बताई भैया, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भी फाइनल डिसीजन क्या है इन्होंने बनाए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। और इस नोटिस का जो फाइनल पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल द इनविजिबल इंडिया पर देखने को मिलेगा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। काफी पेज देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी डिसीजन क्या लिए गए हैं, जो 4 चीजें बदलने वाली हैं, कब से बदल जाएंगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखो भैया बड़ी खुशखबरी, अच्छे से समझना। पहली बात इन्होंने कहा है कि भैया आपके लिए सुविधा होगी, वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज अवेलेबल होंगे मार्केट में। परेशानी खत्म हुई कि डाटा वाला जो भार आपको अधिक देना पड़ रहा था, यानी अब रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे, पैसे कम लगेंगे, हमें केवल वैलिडिटी चाहिए तो हम वैलिडिटी का रिचार्ज कराएंगे, हमें एसएमएस चाहिए तो एसएमएस का रिचार्ज कराएंगे। अब हमको 500 रुपए 700 रुपए का अतिरिक्त भार नहीं देना पड़ेगा। बात करें, इन्होंने कहा भैया जो रिचार्ज आपके 90 दिन तक के होते हैं उसको आप 365 दिन तक का बढ़ाइए भैया। यहां पर ऐसा भी बोला गया है भैया, जो भी रिचार्ज है उनका समय आपको बढ़ाना है। एक इन्होंने बोला कि भाई आप जो मार्केट में स्क्रैच अवेलेबल होते हैं, स्क्रैच कार्ड, वो भी आप प्रोवाइड करवाइए, कलर कोडिंग वाउचर्स जो अवेलेबल होते हैं, जिससे छोटे रिचार्ज जैसे होते हैं ना 10 15 20 रुपए के, वो भी आपको अवेलेबल करवाने होंगे। और एक टॉपअप जो है भैया 10 रुपए तक का भी आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको चाहिए कि भी ठीक है मुझे अब 15 दिन के लिए मोबाइल चालू रखना है तो मेरे को 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जो भी रिचार्ज करवाना है, कम से कम 10 रुपए तक का रिचार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। तो 4 बड़े बदलाव आपको यहां पर 2025 में देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है कि ये कब से लागू होंगे। देखो भैया बड़ी अपडेट मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आपको बता देता हूं। यहां पे क्या कहा गया, दे सेल कम इनटू फोर्स आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये ध्यान रखिए, डेट्स क्या है, 23 दिसंबर, एक महीना कब हो रहा है भैया, 30 दिन, 23 जनवरी 2025 से आपके यह नियम लागू हो जाएंगे। यानी कि आपको रिचार्ज रोकना होगा कैसे भी करके। अगर आपके रिचार्ज खत्म हो रहे हैं आने वाले समय में, थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए भैया। 23 जनवरी से बड़े प्लान्स आपके लिए देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बड़ी आसानी से चीजें देखने को मिल जाएंगी, अलग से डाटा, अलग से इनकमिंग सुविधा, अलग से वैलिडिटी, 10 रुपए तक के रिचार्ज, वाउचर रिचार्ज, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बाकी चीजों ने विरोध इसका करना शुरू कर दिया। देखो मैंने पहले भी इंक्लूड किया है इसको, सवाल को यहां पर देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहां पे इन्होंने क्या कहा। मैंने जो चीजें समझाई है एक बार शॉर्ट में बताता हूं। कब आए नए रूल्स, क्यों आए हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। क्या है नए रूल्स वो भी बता दिए, क्यों बदला गया भैया नियमों को, कब से लागू होंगे वो भी मैंने बताया, 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। अब जियो एयरटेल को बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि इन्होंने बताया कारण क्या दिया है। इन्होंने कारण ये दिया है कि भैया हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल हमें होना पड़ेगा, 2G वगैरह इन सबको हटाना पड़ेगा, ये ऐसा चाहते हैं। इनका कहना है कि भाई हम 4G 5G की तरफ बढ़ रहे हैं तो 4G 5G में ही हम चीजें उस हिसाब से डाटा तो इंक्लूड करना जरूरी है। लेकिन ट्राई ने कहा ऐसी जरूरत नहीं है। अभी इंडिया में 15 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो मतलब कि छोटे फोन यूज करते हैं या फिर 2 सिम यूज करते हैं, डबल फोन यूज करते हैं, ऐसे समस्याएं हैं। तो अभी बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। जो नए नियम है उसी के साथ में आपको चलना होगा। तो जो कंपनियां वगैरह हैं इनको भैया अगले जो 23 दिन बचे हुए इसके अंदर अपनी रणनीति लगानी होगी और नए जो प्लान्स हैं इनको देने होंगे। 23 जनवरी से नए प्लान आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे और जैसे आएंगे कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि किस हिसाब से आपके प्लान होने वाले हैं। और यह सभी पे लागू होगा, ऐसा नहीं कि जियो एयरटेल लिखा हो तो जियो एयरटेल हो, वीआई हो या फिर कोई भी सिम आपके पास अवेलेबल हो, इंडिया में सभी जगह ऐसे रूल्स लागू होने वाले हैं। जी हाँ, तो आने वाले समय में इससे जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है चैनल पे जो पहला वीडियो डाला है वो समझ में आया होगा। आने वाले समय में लगातार आपसे जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न योजनाओं से रिलेटेड, विभिन्न मुद्दे आपके लिए जो जरूरी होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात बताते जाना कि टीआरआई की संस्था जो है भैया, ये ध्यान रखें, जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना कब हुई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अपन एजुकेशन चैनल पर भी है, कोटपुतली एजुकेशन पर। तो वो जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं इसके बारे में बता देना। मैंने करंट अपडेट्स जो डाली है
वहां पर उसमें इस सवाल का जवाब दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप रेगुलरली अपडेट है तो आपको पता चल गया होगा, नहीं है तो भैया ढूंढ के कैसे भी करके कमेंट करो। और किस किस के पास में छोटा फोन है, कोई कोई दो दो फोन यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर कमेंट करनी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।